सभी सनातनी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस सनातनी ठाकुरानी चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधिका ने उनके सिर पर हाथ रखा तो कृष्ण के नेत्र छलक उठे। उन्होंने अपना मोर का कलेवर उतार दिया और श्री राधा के पांव पकड़ लिए। वह नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगे, अब तो मान जाओ राधा, तुम्हारे बिना तुम्हारे कान्हा का क्या हाल है, क्या यह तुम नहीं जानती? यह देखकर राधा का क्रोध दूर हो गया। वह कृष्ण से लिपटकर आंसू बहाने लगी। मान दूर हो जाने पर दोनों प्रसन्न हो गए। कृष्ण से रुष्ट होकर राधा स्वयं को भी कष्ट दे रही थी। उसी समय मयूरों ने जोर से केका ध्वनि की। ललिता बोली, ये मयूर नृत्य कर के थक गए हैं और प्यासे हैं। यह निकट कहीं जलाशय भी नहीं है, बहुत प्यासे हैं वे। यह सुनकर राधिका उठ पड़ी। उन्होंने उसी समय निकट स्थित गड्ढे में अपने कंगन से एक और मिट्टी हटाई तो वहाँ मीठे जल का सोता फूट पड़ा। जल तेजी से उस गड्ढे में भरने लगा। जल देखकर मयूरों का झुंड तथा अन्य पशु पक्षी भी वहां आ पहुंचे और जल से अपनी प्यास बुझाने लगे। कुछ ही समय में वह एक तालाब सा बन गया। यह राधा रानी की कृपा से उत्पन्न किया हुआ जलाशय है। इसे आज से हम सब राधिका कुंड कहेंगे। कृष्ण ने कहा तो सभी सखियों ने उसका समर्थन किया। पशु पक्षियों ने भी आनंद ध्वनि की। राधा रानी जिस गुहा स्थान में शिला पर मान करके बैठी थी, वह स्थल अब भी गिरिराज के शिखर पर मान मंदिर के रूप में स्थित है। वह केलीवन राधा कृष्ण की लीला का प्रतीक बनकर मयूर कुटी के रूप में आज भी अपनी उपस्थिति से भक्तजनों को आह्लादित कर रहा है। मुखारविंद स्थल से कुछ ही दूर पर लुकलुक दाऊजी के मंदिर के निकट वह सिंदूर शिला भी गिरिराज पर अवस्थित है। ललिता राधा की अत्यंत प्रिय सखी थी। वह आयु में सभी सखियों से और स्वयं राधिका जी से भी बड़ी थी, अतः उसकी बात सभी मानती थी। उसका व्यवहार सरल, सहज तथा तर्कपूर्ण होता था। ललिता का घर ऊंचा गांव में स्थित था। उसी गांव के निकट एक पर्वत श्रृंखला थी। उसे वह सखीगिरी कहती थी। सखीगिरी की पर्वतमालाएं बहुत ऊपर स्थित थी, अतः वहाँ हरी घास व प्राकृतिक सौंदर्य की कमी न थी। उस पर्वत से लगभग संपूर्ण ब्रजधाम के दर्शन हो जाते थे। उसी पर्वत पर सभी सखियां मिलकर तरह तरह के खेल खेलती थी। वही वे गुड़ियों के ब्याह रचाया करती थी। कृष्ण और राधा की मैत्री तो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती जा रही थी। जब तक वे एक दूसरे को देख न लेते, उन्हें चैन न पड़ता था। इस कार्य में सखीगिरी का विशेष सहयोग था। उस स्थान से दूर से आते कृष्ण की गोए और बाल सखा दिख जाते थे, तब वह उन्हें पुकार लेती। यदि वे न सुन पाते तो ललिता कंकड़ी मारकर उन्हें आकृष्ट कर लेती। फिर श्री कृष्ण के सभी सखा और श्री राधा की सखियां मिलकर वहाँ खूब आनंद मनाते थे। यदि 2-4 दिन भी कृष्ण राधा से न मिल पाते तो वह विभिन्न रूप धारण करके बरसाना चले जाते।